मॉनसून के आने से पहले क्या प्री मॉनसून की गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं और क्या कुछ जगहों पर तापमान 50 डिग्री के मार्क को पार करने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 14 मई है। 14, 15 और 16 मई को समग्र भारत में क्या परिवर्तन होगा मौसम में, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र अभी इंटेंसिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से भारत की तरफ नमी वाली हवाओं को, उन हवाओं को जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं, भारत की तरफ अट्रैक्ट करने में, आकर्षित करने में अभी तक अहम भूमिका अदा की है और आगे भी करेगा, ऐसी संभावना है। और इसी संभावना को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि 16 मई के आसपास अंडमान सागर के साउथ पोर्शन में, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर मानसून का आगमन हो सकता है, जहां पर लगभग 20 मई के आसपास आगमन होता है। यहाँ पर आगमन होगा तो इधर भी जल्दबाजी हो सकती है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार भारत के कई हिस्सों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी है और कई जगहों पर नमी वाली हवाओं का जो फ्लो है, अरब सागर से ऊपर की तरफ इधर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ हवाएं आ रही हैं, कुछ पाकिस्तान होते हुए, कुछ गुजरात होते हुए, और बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो लगातार पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ बना हुआ है। ये हवाएं भी कहीं ना कहीं उत्तर भारत की तरफ फुटहिल्स से पहुंच रही हैं। हर दिन मैं ये बात कर रहा हूं और इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड रूप से, अनपेक्षित, जिसकी संभावना नहीं है। कल भी आपने देखा पंजाब से बिहार के बीच में कई जगहों पर बादल बने और कई जगहों पर बरसात हुई। हरियाणा में भी बरसात हुई, राजस्थान के उत्तरी जिलों पर भी बरसात हुई, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश दर्ज की गई, आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ। कहीं थोड़ा कम, कहीं ज़्यादा, सभी जगहों पर नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली कई जगहों पर हुई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों में काफ़ी हिंसक गतिविधियां हुई हैं। हिंसक मतलब उसे हम वायलेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं मौसम की। तो ऐसा जिससे कि जान और माल को नुकसान हो। आज के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट राजस्थान पर है और राजस्थान के ऊपर जहां पर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है बाड़मेर में, बाकी कई जगहों पर 45, 46 और 47 के आसपास है, वहां पर भी तापमान बढ़ रहा है, बढ़ेगा। हालांकि कुछ बादल यहां पर बने हुए हैं। राजस्थान में बीकानेर और जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, चुरू, झुंझुनू, इसके बीच में, भरतपुर के बीच में कुछ जगहों पर बादल अभी भी बने हुए हैं सुबह के समय, सुबह से लेकर दोपहर के बीच में। और शाम के समय फिर से यहाँ पर बादल बनने की संभावना है दोपहर के बाद, क्योंकि ह्यूमिडिटी आएगी, टेम्परेचर राइज होगा, हवा को कहीं इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऊपर की तरफ भागेगी और उस जगह पर पहुंचेगी जहां पर बादल बन सकते हैं। तो गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना संभव रहेगी और कुछ जगहों पर बरसात भी संभव रहेगी। यहाँ पर जैसलमेर के उत्तरी जिलों से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर तक संभावनाएं बन सकती हैं। और हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी जिलों पर भी कुछ इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है कि अमृतसर और तरन तारण तथा इधर फजिल्का में और कुछ बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवा शहर और मोगा में कुछ संभावना बन जाए। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और दिल्ली तथा रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ग्वालियर, इन जगहों पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में और पूर्वी हिस्सों में या हरियाणा और पंजाब के बाकी जगहों पर, उत्तराखंड, हिमाचल के और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग, दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली पर भी मैं रूल आउट नहीं करूंगा। हो सकता है कि कुछ बादल यहां पर भी बने शाम के समय और आंधी तूफान, बादलों की गर्जना हो, क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा ही। और तापमान आज यहां पर पहुंचेगा लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में नमी जब भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से इस रीजन में आएगी तो सिर्फ दिल्ली में ये स्थिति नहीं रहेगी तापमान की, आसपास के रीजन में भी तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कुछ हो सकता है कि बादल बने। पर्वतीय रीजन पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। बिहार के तराई वाले जिलों पर चांसेस हैं। दक्षिणी भागों में और झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगीय क्षेत्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा और तापमान लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पर कोई राहत अभी नहीं संभावित है। हालांकि कुछ महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों तक और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के भागों पर कुछ बादल बनेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पर कुछ बादल बन सकते हैं। गुजरात के ऊपर, सौराष्ट्र और कच्छ पर, पश्चिमी जिलों पर कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं इस समय। लेकिन इन सभी बादलों का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर तापमान को कम करने में, हीट वेव को रिड्यूस करने में, गर्मी से राहत देने में। ओडिशा के तटों से लेकर के आंध्र प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के तट, यहाँ पर हवाएं चलेंगी, बादल आंशिक तौर पर दिखाई देंगे, बरसात की ज्यादा संभावना नहीं है छिटपुट जगहों को छोड़कर। तमिलनाडु के तटों पर भी यही स्थिति रहेगी और आंतरिक रीजन में भी ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन केरल,
लक्षद्वीप और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्से तथा तटीय भाग और गोवा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। महाराष्ट्र में भयंकर गर्मी के बीच में कुछ बादल यहाँ पर सांगली, सतारा, पुणे और आसपास के भागों पर बन सकते हैं और हो सकता है कि बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर के ऊपर भी बादल बने। इधर पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश कई जगहों पर मेघालय, असम और अरुणाचल तथा नागालैंड में, यानी यहाँ से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा, सिक्किम, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तो यहाँ है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में, 3 जो नीचे के हैं, यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं है। इसके बाद कल 15 मई की स्थिति देखते हैं। 15 मई को भी दोस्तों उत्तर भारत के क्षेत्रों में तब तक परिवर्तन नहीं होगा, जो वर्तमान स्थिति है, जो संभावना है, वैसी ही संभावना तब तक बनी रहेगी जब तक कि उत्तर की हवा यहाँ ना आए, या फिर ये हवा और तेज़ी से ऊपर की तरफ ना जाए, या नीचे वाली हवा ऊपर की तरफ नीचे ना जाए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, राजस्थान से लेकर वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर गुना, ग्वालियर, आगरा, मथुरा के नीचे और यहाँ सवाई माधोपुर तथा बाड़मेर, इसके ऊपर, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इस पूरे रीजन में दोस्तों हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक्सट्रीम जा रहा है टेम्परेचर। अब इधर भी टेम्परेचर एक्सट्रीम है, लेकिन और नमी यहाँ पर आ रही है, नमी इधर भी आ रही है। यहाँ आने वाली नमी को मौका मिल रहा है यहाँ ऊपर की तरफ उठने के लिए और बादल में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर बादल बन सकते हैं कल भी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, राजस्थान, इन राज्यों में कई जगहों पर आंधी, तूफान और बादलों की गर्जना के साथ कुछ वर्षा हो सकती है। रूल आउट नहीं करेंगे, लेकिन वर्षा होगी भी तो दोपहर के बाद, शाम के समय या फिर सुबह के समय। तो दोनों समय में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गर्मी, क्योंकि दिन में गर्मी ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। कश्मीर से उत्तराखंड और लद्दाख से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ लाइट रेन, और शेष जगहों पर भारत में अगर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार के साउथ में ज़्यादातर भागों में, सिवान और भागलपुर के नीचे का जितना भाग है, गयाजी, पटना और लखीसराय, शेखुपुरा से लेकर बक्सर, कैमूर, एंटायर झारखंड और पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर ही रहेगा, हॉट वेदर रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पर कुछ बादल फिर से राजस्थान के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, कुछ बादल इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, और हो सकता है कि आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना साउथ छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग ओडिशा के कुछ भागों में हो, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। बाकी जगहों पर बदलाव नहीं होगा। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में बारिश बढ़ सकती है, लक्षद्वीप में बढ़ सकती है बारिश, और साथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बढ़ सकती है। और यहाँ पर जल्दी ही मानसून के आने की खुशखबरी आ सकती है, अच्छी खबर हमें सुनाई दे सकती है कि मानसून यहाँ पर केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहुंच रहा है। और तीसरे दिन यानी 16 मई की स्थिति देखते हैं। 16 मई को आप देखिए यहाँ पर हवा में परिवर्तन हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ये हवा उत्तर पश्चिम की आ रही है। इस हवा में ड्राइनेस रहेगी। यहाँ पर तीसरे दिन 16 मई को संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। हालांकि एक सिचुएशन है जो नीचे से हवाओं को लेकर के ऊपर मध्य पाकिस्तान और उसके बाद पंजाब की तरफ लेकर जा रही है। तो पंजाब और मध्य पाकिस्तान के ऊपर कुछ डेवलपमेंट होगा 16 मई को भी। तो वो डेवलपमेंट कितना एक्सपेंड होता है, कितना उसका विस्तार होता है, वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तथा चंडीगढ़ और वेस्ट यूपी को भी कवर करता है, ये अभी मुझे लगता है कहना मुश्किल है। हम थोड़ा और करीब पहुंचेंगे तो परिस्थितियां साफ होंगी। लेकिन फिलहाल इस मौसमी स्थिति में होगा क्या कि आसमान साफ रहेगा, दिन में शुष्क और बेहद गर्म मौसम रहेगा, रात और सुबह के समय ये हवा थोड़ा बेहतर लगेगी मौसम के लिए, मौसम बेहतर होगा। साउथ राजस्थान में कुछ बादल बनेंगे लेकिन भयंकर गर्मी के बीच में, और वही स्थिति गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहेगी। भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर गर्मी के बीच ड्राई और हॉट वेदर, ड्राई वेदर लगातार जारी रहेगा। और प्री मानसून की एक्टिविटीज़ अगर कहीं संभावित रहेगी तो बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर देवरिया, कुशीनगर और आसपास के तटीय तराई वाले रीजन पर और उत्तरी बिहार में भी बारिश की संभावना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डाइवर्जन है, ये इस तरह से हवा, तो यहाँ अगर जम्मू कश्मीर के साउथ और पंजाब तथा सेंट्रल पाकिस्तान पर कुछ डेवलपमेंट हुआ जिसका मैंने जिक्र किया, तो और इससे फीडिंग मिलती रही तराई वाले इलाकों से और अरब सागर से। दोस्तों अगर बरसात होती है इसका मतलब है कि हमें राहत ज़रूर मिल सकती है, लेकिन जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं ज़्यादातर ऐसी स्थितियों में बरसात शाम के समय हो रही है या रात में हो रही है 9-10 बजे। तो उससे पहले तो गर्मी परेशान कर रही है, गर्मी से बच कर रही है इस पूरे रीजन में, और जहाँ पर आंधी तूफान की घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर आंधी तूफान से बच कर रही है। मौसम के बारे में हर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।